हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम एक बेसिक कोर्स लाए हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, तो इसमें हमने आपको 15 क्लासें कंप्लीट कर दिया है और ये 16वीं क्लास है। आज इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट के नाम है बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी के नाम से है, तो वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इसमें डिटेल से बताने वाले हैं मेमोरी के बारे में। तो आखिर क्या होती है मेमोरी। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। और दोस्तों, आपको ये बेसिक कंप्यूटर सीखना है और आपको नहीं कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में, तो हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों करके सिखाने वाले हैं और सिखाते हैं। तो अभी हम आपको थ्योरी के माध्यम से सिखाएंगे, जितना भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो वो आपको देंगे। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो ये हमने सब पढ़ा दिया है, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, कंप्यूटर क्या होता है। तो ये आपको बेसिक जानकारी आपको लेना है, तो आप मुझे जरूर देख लीजिए इन वीडियो को, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो आपको मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए, आखिर क्या है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी क्या है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा या प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। डेटा या प्रोग्राम को क्या है, स्टोर किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, क्या डेटा एंड प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता तो हमारा कोई भी डेटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता और हम दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे या कर पाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो मेमोरी क्या है, कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता तो हमारा कोई भी डेटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता और हम दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इतना आपको याद रखना है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के बिना क्या कर सकते हो, क्या नहीं हो सकता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट होती है मेमोरी के बारे में वो हम बताते हैं। एक बिट होता है। ठीक है, 8 बिट्स 1024 बाइट है। एक 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 एक्साबाइट। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, एक बाइट, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB। ठीक है, 1 किलोबाइट इसका पूरा नाम होता है 1 KB। ठीक है, 1 मेगाबाइट इसका पूरा नाम होता है 1 MB। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 गीगाबाइट तो इसका पूरा नाम होता है 1 GB। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 1 पेटाबाइट इसका पूरा नाम होता है 1 TB। ठीक है, 1 जेटाबाइट तो इसका पूरा नाम है 1 GB। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आता है 1024 जेटाबाइट। ठीक है, 1024 योगाबाइट तो 1 योगाबाइट यानी कि 1 YB। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 ब्रोटोबाइट। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना। तो मेमोरी की आपने यूनिट से देख ली होगी कौन कौन सी होती हैं और सीख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो ये आपको बताते हैं। ये आपको इस चार्ट के माध्यम से पूरा पता चल जाएगा कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है और आपको कौन कौन सी याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है। एक तो होती है इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो दोनों आपको याद रखना है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रोम, एक होता है रैम। ठीक है, तो एक होता है रोम, एक होता है रैम। ठीक है, तो दोनों आपके इंटरनल मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, रोम, रैम। तो रोम के भी 3 पार्ट होते हैं। तो चलिए कौन कौन से होते हैं। पी रोम होता है एक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक होता है ई पी रोम होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होता है ई पी रोम होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना। तो रोम के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, अब रैम के भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एस रैम और डी रैम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एस रैम और डी रैम होता है। तो एस रैम के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होता है, फास्टर देन डी रैम। ठीक है, फास्टर देन डी रैम और यूज्ड फॉर कैच। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना। तो एस रैम भी 2 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं डी रैम। डी रैम भी 3 प्रकार की होती है। तो एच डी रैम, ठीक है, एच डी रोम होता है। ठीक है, तो आर डी रोम होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है डी डी आर, एस डी आर रैम। ठीक है, अब इसके भी 3 4 टाइप होते हैं डी डी आर के, डी डी आर एस डी रैम के। ठीक है, तो डी डी आर वन होता है। ठीक है, डी डी आर टू होता है और डी डी आर थ्री और डी डी आर फोर होता है। जब मैं इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है डी डी आर। अब एक्सटर्नल मेमोरी भी
4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे कि आपने देखा होगा HDD होता है, ठीक है, SSD होती है, ठीक है, CD होता है और एक USB होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने टाइप की होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इसकी आपको पैसे थोड़ी देना पड़ता है, एक लाइक ही बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, प्रेस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बताते हैं मेमोरी के प्रकार, अब इनको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेन मेमोरी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मेन मेमोरी किसे कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी को ही कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डेटा अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव होता है, ठीक है। जितने भी इसमें सभी प्रोग्राम, इनपुट और आउटपुट डेटा अस्थायी है ना, देखो स्थायी नहीं है, क्या अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव होता है। और जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद या वो प्रोग्राम बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, तो वो डेटा भी समाप्त हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद या प्रोग्राम बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे हैं होते हैं, तो वो डेटा भी समाप्त हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रैम, रैम का पूरा नाम होता है रीड एसेस मेमोरी होता है, ठीक है, रीड एसेस मेमोरी होता है। तो रैम अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। क्या रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर कोई भी डेटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो कुछ समय के लिए उस डेटा को सेव रखता है, और उस जैसे ही बिजली चली या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डेटा भी नष्ट हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। जैसे कि रैम क्या होती है, इसमें कि डेटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो एक कुछ समय के लिए उस डेटा को सेव रखता है, और जैसे ही बिजली चली या लाइट बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो क्या होता है, डेटा भी नष्ट हो जाता है। तो आपको रैम के बारे में इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो डेटा सबसे पहले रैम में जाता है, और उसके बाद सीपीयू अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ से प्राप्त करता है। इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा क्षमता वाली रैम आपके कंप्यूटर में होगा उतनी ही फास्ट आपका कंप्यूटर वर्क करेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना कि जितनी ज़्यादा क्षमता की आपके पास रैम होगी तो आपका कंप्यूटर भी उतने ही फास्ट काम करेगा, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ उदाहरण है, जैसे डायनामिक रैम होती है, सैनिक्रोमस रोम होती है, ठीक है, रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है। तो ये आपको याद रखना, कुछ रैम के प्रकार है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार की रैम होती है, ठीक है, तो इसी को आप देख सकते हैं इमेज में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको और बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रोम के बारे में। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा मेमोरी होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा को रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा, रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक स्थायी मेमोरी होता है। क्या है? ये एक स्थायी मेमोरी होता है। इसलिए जब बिजली चली जाती है या प्रोग्राम बंद हो जाता है तो जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो ये डेटा इसके अंदर स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है और कोई डेटा नष्ट नहीं होता है। तो ये आपको इतना याद रखना, रोम में क्या कोई भी डेटा नष्ट नहीं होता है, चाहे लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए आपका, ठीक है। तो ये क्या है? सेव होता है। ये आप देख पा रहे हैं कि रोम इस टाइप की होती है, तो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इमेज में भी देख सकते हैं। तो रोम और रैम के बारे में आपने समझ लिया, दोनों का पूरा नाम भी जान लिया, तो चलिए दोनों का काम भी आपने प्रयोग भी समझ लिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस मेमोरी में भी कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ठीक है। तो चलिए पी रोम के बारे में, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया डाट के पी रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आर पी रोम तो रीप्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। तो ई पी रोम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये आपको तीनों नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये तीनों नाम याद रखना है आपको, ठीक है। पी
पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपको इतना रखना है कि द्वितीय मेमोरी होती है इसको बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के बाहर होता है और ये सहायक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। अर्थात आप किसी भी डेटा या प्रोग्राम को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर कोई डेटा या प्रोग्राम कभी नष्ट नहीं होता। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जितनी कीमत वाली मेमोरी खरीदेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्टोरेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा आप मेमोरी स्टोरेज क्षमता वाला खरीदेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्या होगा, स्टोरेज मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। डेटा या प्रोग्राम जैसे कि होता है, अब आपको एग्जाम्पल में बता दें सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण को। हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, मेमोरी डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है। ये सब क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि पेन ड्राइव किस मेमोरी का उदाहरण है, तो आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। सीडी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी का। हार्ड डिस्क क्या है, तो ये सभी क्या सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर के जितने भी डाटा है उसको क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट, वीडियो, सॉन्ग्स, ऑडियो सॉन्ग्स या सॉफ्टवेयर या अन्य कोई भी फाइल हो, ये उस डेटा को परमानेंटली स्टोर कर देता है। तो ये आपको याद रखना, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, वीडियो सॉन्ग्स हो या ऑडियो सॉन्ग्स हो या सॉफ्टवेयर या अन्य कोई फाइल हो, तो उस डेटा को क्या करता है, परमानेंटली स्टोर कर देता है। तो इतना आपको याद रखना। पर हाँ, आप जब चाहे तब किसी भी डाटा को देख या डिलीट या फिर उस पर पुनः काम कर सकते थे। इतना आप कर सकते हैं, डेटा को क्या देख या डिलीट या फिर चाहे उस पर पुनः काम कर सकते थे। इतना आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो हार्ड डिस्क कई तरह की होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क भी क्या है, कई तरह की होती है। अब ये इसकी कंपनी और इसमें दिए जाने वाली स्टोरेज स्पेस पर निर्भर करता है कि इसी अनुसार इसकी कीमत निर्धारित की जाती है। जितना ज़्यादा आप स्टोरेज लेंगे उसकी कीमत उतनी यहाँ ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 80 GB, 160 GB होता है, 320 GB, 480 GB, 1 TB होता है, तो इत्यादि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में से किसी एक स्टोरेज स्पेस को चुन सकते हैं, ठीक है, और इसे खरीद सकते हैं। मगर आप अपने ज़रूरत के अनुसार खरीदेंगे, ठीक है। जो आप जितनी आपको ज़रूरत है हार्ड डिस्क की, आप उतनी हार्ड डिस्क वाला स्टोरेज खरीद सकते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क को। तो चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं और हार्ड डिस्क के बारे में हमने बता दिया, आप समझ भी गए होंगे कि हार्ड डिस्क क्या होता है और क्या क्या कैसे काम करती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, तो ये एक ऐसी एक्सटर्नल मेमोरी डिस्क है, क्या एक्सटर्नल मेमोरी डिस्क है होती है, जिसमें कि आप बहुत ही कम मात्रा में डेटा को रख सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में डेटा को क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग पहले के ज़माने में किया जाता था, मगर सीडी, पेन ड्राइव या अन्य एक्सटर्नल ड्राइव को आ जाने से इसकी अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। मतलब जैसे कि अब डिजिटल आप ज़माना देख रहे हैं कि जो चीज़ें अपडेट होती रहती है, सीडी आ गया, पेन ड्राइव आ गया, अन्य एक्सटर्नल ड्राइव आ गए, तो अब क्या फ्लॉपी डिस्क बंद हो चुकी है। बंद तो नहीं, कम ही यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि अब पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, तो सीडी हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा यूज करते हैं। सीडी के मुकाबले में पेन ड्राइव ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट होता है जिसमें कि सभी डेटा स्टोर होता है और वहीं से सभी डेटा को रीड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो एक गोलाकार सीडी की तरह दिखाई देगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है, जिसके दोनों ओर चुंबकीय परत चढ़ी होती है। तो इतना आपको याद रखना है फ्लॉपी डिस्क के बारे में, ठीक है। तो आप फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सीडी है। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क है, ठीक है। तो होती है, इसके अंदर भी कई तरह के डेटा को रखा जाता है और उसे देखा या रीड किया जाता है। इसके अंदर आप कई तरह की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप फिल्म, यहाँ पे फिल्म लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिस्टेक है थोड़ा, वीडियो सॉन्ग्स हो गया, ऑडियो सॉन्ग्स हो गया, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को आप रख सकते हैं सीडी के अंदर।
तो आपने सीडी देखी भी होगी, ठीक है। तो ये सीडी के अंदर आप रख सकते हैं, इस तरह आप इमेज देख सकते हैं कि ये क्या है, एक सीडी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी डिस्क क्या होती है, ठीक है। ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है। क्या मेमोरी भी क्या है, एक तरह एक्सटर्नल डिस्क होता है, जिसमें कि आप कई तरह की चीज़ों को स्टोर रख सकते हैं, जैसे कि ऑडियो सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स है, फिल्म है, सॉफ्टवेयर है, आदि कई चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 4 GB एक SD कार्ड होता है, ठीक है, एक होता है, ठीक है। 16 GB SD कार्ड होता है, 32 GB, और 1 TB, 2 TB, बहुत सारे कई प्रकार के आते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये आप मेमोरी डिस्क के बारे में भी समझ गए होंगे और देखा भी होगा आपने, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डीवीडी की। क्या डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है, ठीक है। एक्सटर्नल डिस्क होता है जो कि कॉम्पैक्ट है, डिस्क के जैसा ही दिखने में लगता है, और कम भी लगभग दोनों का समान ही होता है, मगर इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा क्षमता होती है, जिसमें कि आप अधिक से अधिक मात्रा में किसी भी डेटा को रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में डेटा को रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं डीवीडी इस तरह की होती है, तो आपने ये देखा भी होगा, ठीक है। तो सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही होता है, ठीक है। तो चलिए ये आपने डीवीडी के बारे में भी सीख लिया और जान लिया, और इसका पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये भी आपको याद रख लेना डीवीडी क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव क्या होती है, ठीक है। ये भी एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है। पेन ड्राइव भी क्या एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में डेटा को सेव करके रखा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये छोटे होने के साथ साथ काफ़ी सुविधाजनक भी होता है। आप जहाँ चाहे वहाँ इसे ले जा सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पेन ड्राइव होता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ पेन ड्राइव होता है, इसमें आप डेटा को रख सकते हैं, और जब इसको आपको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपने फ्लैश या पेन ड्राइव के बारे में सीख लिया और समझ लिया और जान लिया। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेशनल या शायरी है जो कंप्यूटर से संबंधित है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज होता है जिसका नाम है, अब पहले नाम था हमारा इसका कंप्यूटर सीख, अब इसका चेंज नाम हो गया। अब आपको सर्च करना है एडवांस कंप्यूटर कोचिंग, सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आप उसको फॉलो जरूर कर लेना आपको, क्योंकि इस तरह की कंप्यूटर से संबंधित शायरी मिलती है और कंप्यूटर से संबंधित शॉर्ट ट्रिक मैं आपको उस पर अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड यूजफुल होती। चलिए मैं इसको सुना देता हूँ पढ़ के। मेरे दोस्त, जब लाइफ में हिम्मत हार जाओगे, मेरे दोस्त जब लाइफ में हिम्मत हार जाओ तो अपने हौसले बढ़ाओ, जिंदगी कंप्यूटर की तरह है यार, बार बार रिफ्रेश बटन दबाओ। एक मोटिवेशनल की तरह भी है, कंप्यूटर से संबंधित भी। अगर आप कंप्यूटर से संबंधित सारी सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एक बार और मैं इसको रीड कर देता हूँ। मेरे दोस्त, जब लाइफ में हिम्मत हार जाओ तो अपने हौसले बढ़ाओ, जिंदगी कंप्यूटर की तरह है यार, बार बार रिफ्रेश बटन दबाओ। क्या है, बार बार रिफ्रेश बटन दबाओ। तो ये आपने सीख लिया। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कंप्यूटर से संबंधित शायरी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उस शायरी को आपको इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, एक एक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।